एक अंग नहीं है तो क्या है, जब हम जीने के लिए हमें एकदम ऐसा स्थिति आया, मजबूरी आ गया, इसलिए पढ़ाई ड्रॉप करके फिर मैं काम के जब काम करते हैं तो पढ़ाई नहीं ना हो पाता है, इसीलिए। सबसे ज्यादा आपको प्यार कौन करता था, मम्मी पापा में? पापा पापा। और आपकी बहन भाई कोई? है, लेकिन थोड़ा सा घर वाले से रिश्ते नहीं रखते हैं, क्योंकि वो लोग पैसा डिमांड करते हैं। पैसा दिए थे, पैसा के चलते रिश्ता खराब हो गया। नमस्कार, मैं सोनम सिंह, पटना दर्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो आपको बतला दें, आज हम लोग एक ऐसी स्टोरी आपको दिखाने वाले हैं, एक ऐसी महिला से मिलवाने वाले हैं जिनके जज्बे को पूरा देश और दुनिया सलाम करता है। क्यों? ऐसा कारण है, इनको 5 साल की उम्र में निमोनिया हो गया, एक पैर से ये विकलांग हो गई, बट फिर भी इनका जज्बा, जुनून जीवन जीने का, इन्होंने एक बहुत अच्छा शायरी बताया मुझे। एक अंग नहीं है तो क्या है गम, जीने के लिए हम काफ़ी हैं हम, इस तरह से उन्होंने एक बहुत अच्छा शायरी बोला। तो ये लोग खुद से मोटिवेटेड रहते हैं। तो आज मैं आपको मिलवाऊंगी सरोजनी जी से, जो हर रोज़ मॉल में आती हैं, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ये काम करती हैं। तो इतना मेहनत करती हैं। बहुत लोग सारे अंग होते हुए भीख मांगते हैं, मेहनत करना सीखिए। एक महिला होकर ये इतना मेहनत करती है तो आप लोग भी जरूर कर सकते हैं। तो मिलिए सरोजनी जी से। पहले सरोजनी जी, आप ये बताइए कि आप कब से आपके साथ ऐसा है पैर में? 5 साल से 5 साल से है। तो ये कैसे हुआ, कौन सी घटना से ऐसा हुआ? निमोनिया धर लिया था, तो सुई इंजेक्शन खराब पड़ गया था, इसी कारण। ये उसके बाद शादी से पहले की बात है या बाद की? 5 साल की थी तो, जब छोटी थी तो। अच्छा, बचपन का बात हाँ, है। बचपन की बात है। तो उसके बाद घर वाले मतलब दिखलाएं उखलाएं या दिखलाएं, घर वाले मिडिल परिवार के थे तो उतना दिखा नहीं पाए, तो थोड़ा सा अति होने के कारण इसी से हो गया। इलाज नहीं होने के कारण थोड़ा सा हो गया। और पढ़ाई लिखाई का आपका फिर कैसे हुआ? पढ़ाई लिखाई NC से लेके 8 तक सरकारी स्कूल में पढ़े। उसके बाद बच्चे लोग के पढ़ाने लगे 9 क्लास से लेके, फिर पैसा आने लगा तो 10 किए। फिर 10 के बाद इंटर में कॉलेज में एडमिशन करवाए, फिर ये एडमिशन करवाए, उसके बाद छात्रवृत्ति आने लगा। उसके बाद हम प्लस पोलियो का काम सुपरवाइजर में करने लगे। उसके बाद काम हम सब दिन काम करते रहे। उसके बाद मेरा पढ़ाई उसी से चलते रहा। पढ़ाई उसका ग्रेजुएशन हो गया आपका? जी हाँ, ग्रेजुएशन हो चुका है। तो ये पढ़ी लिखी भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ी हैं इसलिए मॉल में काम करते हैं। फिर मॉल में क्यों काम करने लगे? मॉल में काम कर रहे हैं कि कंपटीशन का भी तैयार, कुछ पैसा के कारण मेरे माँ बाप नहीं है तो पैसा आने के कारण कुछ काम कर रहे हैं ऐसे। मम्मी पापा नहीं हैं आपके? नहीं। तो फिर कैसे, मतलब उस कब से मम्मी पापा नहीं हैं? ये 20 साल के बाद। 20 साल के बाद। तो फिर कैसे शादी ब्याह या फिर अपने आप को संभालना, मतलब आज के समाज में स्टेब्लिश करना एक अकेली लड़की को? मैं शुरू से ही काम करते रहे। जब पैसा जब हाथ में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता। जब कमा रही हूँ तो दिक्कत क्या है। मुझे पैसा हाथ में रहता है तो हमको कोई दिक्कत तरह की नहीं होता। किराया देना, ये देना, जितना हम कमाते उतना मैं मेंटेन कर लेती हूँ। मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहती हूँ।
डिपेंडेंट नहीं है किसी, तो शादी ब्याह कौन करवाया, भैया या शादी दीदी? नहीं, शादी मुझे कोई ग्रुप का, जैसे हम लोग का विकलांग अधिकार मंच चलता है तो वहाँ के ग्रुप का कोई लड़का बताया, तो मैं देखी घर परिवार अच्छा है। इधर 6 महीना पहले शादी किए थे, 11 मार्च में शादी किए थे। तो आप खुद अपने मन से की है? हाँ, कोई बताया तो मुझे अच्छा लगा घर परिवार, तो मैं शादी कर चुके हैं। तो पति कैसे हैं आपके? पति भी विकलांग है। नहीं नहीं, नेचर वर्क उनका कैसा है? उनका अच्छा है। नेचर अच्छा है। और मतलब जैसे आप जब पति के साथ रहती हैं, ससुराल में रहती हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा को तो एक टाइम के लिए मिस करती होंगी जीवन में, क्योंकि वो जीवन का एक ऐसा पल होता है, ऐसा रिश्ता होता है कि जीवन में भूला नहीं जा सकता है। मिस करते हैं। मम्मी को, मेरे पापा को। सबसे ज़्यादा आपको प्यार कौन करता था मम्मी पापा में? पापा पापा। और आपकी बहन भाई कोई? है, लेकिन थोड़ा सा घर वाले से रिश्ते नहीं रखते हैं, क्योंकि वो लोग पैसा डिमांड करते हैं। पैसा दिए थे, पैसा के चलते रिश्ता खराब हो गया। अच्छा, थोड़ा सा ये दिक्कत हुआ है। तो आप बचपन से कुछ तो बनना चाहती होंगी, हर कोई एक सपना लेके चलता है। हाँ, बचपन से हम आईएएस बनना चाहते थे, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो तो पाया। अफसर, इतना बड़ा अफसर, आईएएस बनने का सपना, मतलब क्या करना था, कुछ देश के लिए कुछ करने के लिए? हाँ, देश के लिए कुछ करने के लिए। तो फिर पढ़ाई बीच में ही ड्रॉप कर दी और ये काम करने लगी? ऐसा स्थिति आया, मजबूरी आ गया, इसलिए पढ़ाई ड्रॉप करके फिर मैं जब काम करते हैं तो पढ़ाई नहीं ना हो पाता है, इसीलिए। तो आईएएस कैसे, मतलब किससे इंस्पायर होकर सोची कि हम आईएएस बनेंगे, देश जब संभालेंगे? हम आईएएस इंटर कर रहे थे तभी मैं वो सपना देखे थे। उसके बाद धीरे धीरे मजबूरी बहुत सारी आने लगी, उसके बाद नहीं हो पाया सपना पूरा। तो सरकार सुने हैं बहुत ज़्यादा विकलांगों के लिए मदद करती है। मदद करते हैं, उनका खाली सिर्फ कहना रहता है। विकलांग तो बहुत संसार में एक थोड़ी है। कहीं भी अगर कहीं भी कुछ लगता है मेला, तो उधर वो दो बैठा हुआ, उधर वो बैठा है, कोई नहीं। बस ये अपना ये बड़े उनका खाली बस सब विकलांग को अगर पूरा कर दे तब तो कोई विकलांग दुख में ना रहे। तो कहा जाता है कि विकलांग को पेंशन आता है। पेंशन आती है तो 400 का, ये मंथली में क्या होता है? 400 का मंथली में कुछ होता है? बस 400 रुपये महीने देते हैं। हाँ, अभी 400 का महीना में कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। और पढ़ाई लिखाई के लिए आपका कुछ सरकार की तरफ से मदद नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। तो बस एक विकलांग का जो फॉर्म है वो, मतलब विकलांग का जो पैसा है, सिर्फ पेंशन मुझे मिलती है 400 का मंथली और में। जब आप काम करती हैं तो जो, हाँ मतलब जब पहले तो पढ़ाने जाती होंगी, तो वहाँ पे लोग कुछ किसी तरह का ताना या कुछ भी? नहीं, ताना नहीं मिलते। हम बच्चे लोग के ट्यूशन पढ़ाते हैं, और बच्चे लोग के ट्यूशन पढ़ाते थे और होम ट्यूशन भी पढ़ाते थे बस। तब उसके मतलब अब सब ठीक है। और यहाँ पे काम करती है मॉल में, तो मॉल में भी कुछ दिक्कत होता है, या लोग कुछ बोलते हो, या कस्टमर आते हो तो थोड़ा बोलते होंगे, या देख के थोड़ा अजीब नज़र से देखना? नहीं, मैं कस्टमर सर्विस देने में बहुत अच्छी हूँ। मुझे कस्टमर कोई भी इग्नोर नहीं करते हैं। आप अंदर जब जाती हैं मॉल के अंदर, तो आप बैठ के काम करती हैं या? मैं 10 घंटे खड़े रह के काम करती हूँ। 10 घंटे खड़े आपको कठिनाई नहीं होती? कठिनाई जब शुरू काम करते थे तो कठिनाई आती थी, अब मुझे हैबिट हो गया है। हैबिट होगी। देखिए बहुत सारे ऐसे विकलांग हैं जो देख भी रहे होंगे, उन लोग हिम्मत नहीं कर पाते कुछ करने का, अपनी स्थिति पे रोते हैं कि हम ऐसे हो गए, हम कोई काम लायक नहीं। उनके लिए आप क्या कहिएगा? एक अंग नहीं है तो क्या है गम, जीने के लिए हमें है दम। देखिए, जो कहते हैं कि हम काम नहीं कर सकते हैं, अगर आप मन में सोच लीजिए कि हम ये काम करेंगे तो कोई कठिनाई नहीं। अगर सोच लें कि हम ये करेंगे तो कर पाएंगे। सास ससुर आपको कितना मानते हैं? वो लोग मानते हैं, मम्मी पापा की तरह मानते हैं। तो मम्मी पापा की याद कम ही आती होगी। हाँ, तो अभी न्यू शादी हुआ ना, इसीलिए। न्यू है, बाद में फिर क्या होगा? अब आगे देखा जाएगा भगवान के भरोसे। तो जब यहाँ पे आप अकेले रहती हैं हस्बैंड के साथ? यहाँ अकेले रहती हूँ, सप्ताह में 1 दिन जाते हैं घर पे। तो हाँ, आपको कितना यहाँ से अर्निंग हो जाता है मॉल में काम करके? मुझे मिलता है 8800 वेतन मिलता है, और पीएफ 1200 कटता है। तो 1200 पीएफ करता है, तो इतना में आपका पूरे महीने का गुजारा हो जाता है? हाँ, हो जाता है। तो आपके पति या फिर आपके परिवार वाले ये नहीं कहते कि तुम सरकारी नौकरी क्यों नहीं की? नहीं, वो सब नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं? या फिर आपको नहीं लगता है कि हमको नौकरी ही कर लेना चाहिए? कर लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए तो तैयारी करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। अब यहाँ 10 घंटा काम करते, पढ़ाई। क्या कारण है जिस कारण से आप ये नौकरी के लिए तैयारी नहीं कर पाती? कारण यही कि अब मैं अकेली हूँ। अब कोई हमको, जैसे अभी के ज़माने में किराया देना पड़ता है, पैसा नहीं है। पैसे के कारण तो मैं काम कर रही हूँ। खाना पीना, खर्चा, कपड़ा लत्ता, तबीयत खराब होता है तो सब मेंटेन के कारण मैं कमा रही हूँ, इसी कारण। अच्छा, मजबूरी है जिसके कारण आपको कमाना पड़ रहा, नहीं तो आप पढ़ती? हाँ, नहीं तो हम पढ़ते हैं। और यहाँ पे जितने स्टाफ्स हैं वो कितने कोऑपरेटिव है आपके साथ?
सब ठीक है। सारे लोग कोऑपरेट करते हैं। सारे और जैसे ये रास्ता जो है मैं देखी हूँ, आपको ऊपर चढ़ाने में साइकिल दिक्कत होता है। अगर ऐसा बहुत जगह रास्ता में मिलता है आपको, आपके साइकिल चढ़ाने में दिक्कत होता है, कैसे हेल्प लेती है? कोई आम पब्लिक अपने ठेल देते हैं। कर देते हैं मदद। कोई आम पब्लिक अपने कभी आपको कभी ऐसा लगा है जैसे जो लोग विकलांग होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक टाइम में ऐसा सुनना पड़ता है कुछ ना कुछ जो उनको बहुत खराब लग जाता है? नहीं, मुझे तो अभी तक कोई नहीं सुना है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है किसी को बोलने की ढकेल दीजिए तो कोई नहीं ढकेलता, लेकिन ज़्यादातर 100% में 95% पब्लिक मुझे हेल्प कर देती है। मतलब जब ये चीज़ हुआ था तो उस वक्त आपको 5 साल के बच्चे को तो थोड़ा बहुत समझ होता है कि हमारे पास पहले क्या था और अब क्या है, तो उस वक्त आप कैसा महसूस कर जब आप छोटी थी, 5 साल की थी? मुझे याद नहीं है। याद नहीं है। चलिए, तो आप देखें ये साइकिल से आती हैं, अपने साइकिल से, पैर से विकलांग हैं और ये काम भी करती हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आपके अंग नहीं है। इन्होंने एक बहुत अच्छा शायरी कहा है, क्या बोला था आपने? एक अंग नहीं है तो क्या है, जब हम जीने के लिए हमें है दम। एक अंग नहीं है तो क्या है गम, जीने के लिए हम में है दम। सीरियसली, एक अंग नहीं है। लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो गया, हाथ कट गया, पैर टूट गया, थोड़ा सा अपने आप को समझ लेते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। इस महिला के जज्बे को मैं सलाम करती हूँ जो ये इतना करते हैं। सरोजनी जी हर रोज़ मॉल आती हैं, हर रोज़ 10 घंटे काम करती हैं और ये साइकिल से। और ये मैं यही पूछी इनसे कि क्यों, मतलब लोग कितना सपोर्ट करते हैं रोड पे, हर लोग इनको सपोर्ट करते हैं। तो दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। तो जब आप वी मार्ट आती हैं, जब मॉल आप आती हैं, तो आपको जो रिक्शा लगाने, उतारने, चढ़ने, जाने आने में सबसे मदद कौन करते हैं आस पास? ये करते हैं बहुत अच्छे से, हमको शुरू से सब दिन ये मुझे रिक्शा लगा देते हैं। 1-1.5 साल से यही मदद कर रहे हैं। हाँ, 1.5 साल से यही मदद कर रहे हैं। तो आप बताइए गार्ड साहब, जब आप यहाँ इनको मदद करते हैं, ये मतलब लगता है कि वुमेन कुछ करेंगी अपने जीवन में? लगता है डेली ये ड्यूटी करते हैं, डेली आते हैं, डेली इनको सहायता करते हैं। बाहर के भी लोग इनको ठेला वाला ऊपर चढ़ा देते हैं, चढ़ाव कहते हैं। कभी कभी पैदल जाती है बेचारी, गिर भी जाती है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो वही आप ये बोल रही थी कि सबसे ज़्यादा आप ही मदद यहाँ पे करते हैं। डेली इसका साइकिल लगा देते हैं। तब आप क्या कहिएगा ये वुमेन के लिए, अकेले ये रहती हैं, करती हैं इतना? सरकार से जो सहायता मिले वो आप लोग सरकार से आगे बढ़ के दिलवाइए। और बेचारी ये तो संघर्षशील है, अपना कार्य में कार्यरत रहती है। तो काम बहुत अच्छा करती हैं, पढ़ने का भी शौक था और अच्छा घर का भी काम खुद ही अकेले करती हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के ना कभी किसी को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। संघर्ष जीवन का एक मोल है, आपको संघर्ष करते रहना चाहिए। हाँ, तो आपने देखा, इसी तरह की और भी स्टोरी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ विद कैमरा पर्सन शिवानंद पांडे।